भक्तों, आज की यह बात राधे राधे बहुत भक्तों। कड़वी है लेकिन आज का सच्ची वीडियो है। बहुत अच्छा है। कई महिलाएं अनिरुद्ध दिन आचार्य रात महाराज जी मेहनत ने करती हैं, पूजा इस पाठ भी कथा में करती हैं, क्या व्रत कहते भी हैं रखती आप हैं, लोग ध्यान से फिर सुनिए। भी उनके घर में सुख नहीं टिकता। पैसा आता है लेकिन जी रुकता महाराज, नहीं। बिल्कुल पति सही की कहते हैं। तरक्की रुक जाती है, जी संतान का मन भटक जाता है और घर सही में बात बिना कहते कारण हैं। तनाव बना रहता है। ऐसी आज की महिलाएं कथा बहुत अच्छा अक्सर है, यही आप लोग ध्यान से सोचती हैं सुनिए। कि हमने आखिर किया क्या जी गलत। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी बड़ी जी नहीं, महाराज, छोटी आदतें ही पूरे घर की सही कहते दिशा हैं। बदल देती हैं। ऐसा काम कभी नहीं आज करना मैं चाहिए, उन गलत तीन काम। आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर किसी महिला के स्वभाव में आ जाएं जी तो वह चाहकर भी अपने घर में सुख, शांति और लक्ष्मी को दोस्तों, स्थायी आप नहीं लोग कर ध्यान से पाती। सुने। ये बातें महाराज जी सुनने में क्या कहते हैं। साधारण लगेंगी लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है सही कि कहते घर हैं। की ऊर्जा सबसे पहले स्त्री के आचरण से बनती या बिगड़ती है। जी स्त्री अगर शांत, संयमी भक्तों, और आज की नियमों कथा में बहुत रहने अच्छा है, वाली हो बहुत फलदायक है। तो साधारण आप घर लोग भी ध्यान से मंदिर बन सुनिए जाता कथा। है। जी महाराज, लेकिन अगर वही स्त्री सही कहते हो। कुछ गलत आदतों की शिकार हो जाए तो महल जैसा घर भी अशांत हो जाता है। बहुत सी महिलाएं नहीं करना अनजाने में चाहिए। ऐसी आदतें अपना लेती है जिन्हें वे सामान्य समझती हैं, लेकिन वही जी आदतें धीरे धीरे बिल्कुल घर से अच्छा सुख कहते को हैं। बाहर धकेल देती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी महिलाएं खुद जी को दोषी महाराज, नहीं मानती, बल्कि भाग्य, ग्रह नहीं करना या चाहिए। दूसरों को जिम्मेदार ठहराती रहती है। जबकि सच्चाई यह है कि लक्ष्मी बाहरी आज का दिखावे से वीडियो बहुत नहीं फलदायक है बल्कि भक्तों, घर के आप लोग ध्यान आचरण से से सुने। प्रसन्न होती हैं। महाराज जी ने अगर क्या आप भी कहते हैं। महसूस करती हैं कि आपके घर में जी बार बार परेशानी आ रही है, हर राधे काम राधे। अटक जाता है, बिना वजह मन भारी रहता है, तो आज की यह बात आपके लिए है। क्योंकि अगर इन तीन आदतों ध्यान में रखना से चाहिए। एक भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है तो समझ लीजिए कि सुख का रास्ता वहीं से बंद हो रहा है। भक्तों, पहली आदत जी जो महाराज, किसी भी महिला के जीवन में आ जाए तो वह चाहकर भी अपने महाराज घर जी में ने सुख बहुत नहीं अच्छा ला बात की पाती, है, इनके लिए वह ताली। निरंतर शिकायत करने की तो आदत। आप लोग भी बहुत ध्यान सी से सुने। महिलाएं सुबह आज की आंख कथा बहुत खुलते ही फलदायक है। शिकायत से दिन शुरू करती हैं। जी महाराज, कभी पति से, कभी सास से, कभी बच्चों से और कभी नहीं अपने करना भाग्य से। चाहिए, घर बिल्कुल में भी नहीं कुछ करना भी चाहिए। ठीक चल रहा हो गलत काम। फिर भी उन्हें लगता है कि सब गलत है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जहां शिकायत की भाषा होती चलाना है चाहिए। वहां कृतज्ञता समाप्त हो जाती है, और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसी महिलाएं यह नहीं समझ पाती कि उनके शब्द केवल शब्द नहीं होते बल्कि ऊर्जा होते हैं। जब वे बार बार कहती हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरा पति कुछ नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो वही शब्द उनके घर की बहुत अच्छा दीवारों में कहते बस हैं। जाते हैं। आज की कथा धीरे बहुत धीरे अच्छा है घर का वातावरण और बहुत भारी हो बढ़िया भी जाता लगता है। है। महाराज जी ने बहुत पति अच्छा का बात मन घर बताया से है। हटने लगता है, बच्चों में ऐसा नहीं चिड़चिड़ापन करना बढ़ चाहिए, जाता काम है करते और नहीं धन करना आते चाहिए। आते रुक जाता है। अनेकों प्रकार के शिकायत मतलब करने वाली महिला को लगता है कथाओं कि में वह बताए हैं, अपनी आप लोग तकलीफ ध्यान से बता सुने। रही है, लेकिन असल जी में महाराज, वह अपने घर की सुख शांति नहीं को करना रोज चाहिए थोड़ा ये सब। थोड़ा करके खत्म कर रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहां शब्द मधुर हों, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। लेकिन जहां हर समय नकारात्मक बातें, ताने और रोना धोना चलता रहता है, वहां सुख ठहर ही नहीं पाता। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी महिलाएं खुद को सही मानती हैं और यह सोचती हैं कि अगर मैं शिकायत नहीं करूंगी तो मेरी बात कौन सुनेगा। जी महाराज, लेकिन सही वे कहते यह हैं। भूल जाती हैं कि शिकायत सुनने वाला इंसान नहीं बल्कि पहले उस घर की ऊर्जा सुनती है, और जब ऊर्जा बिगड़ती है तो उसका असर सीधे बहुत घर अच्छा के बात कह भाग्य रहे पर हैं पड़ता महाराज। है। इसलिए अगर कोई महिला दिन भर शिकायत करती रहती है, हर बात में कमी निकालती है और हर खुशी में भी दुख ढूंढ बहुत लेती अच्छा है, बात कहते हैं तो महाराज। समझ लीजिए कि वह अनजाने में ही अपने घर से सुख को दूर जी कर रही है। भक्तों, दूसरी आदत जो किसी महिला के स्वभाव में आ जाए तो वह अपने घर में चाहकर भी सुख नहीं ला पाती, वह है क्रोध और कठोर वाणी। बहुत सी महिलाएं यह नहीं समझ पाती कि उनका गुस्सा केवल उनका निजी मामला नहीं होता बल्कि पूरे घर की दिशा बदल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की वाणी घर का जी वातावरण महाराज, बनाती या बिगाड़ती है। जब कोई महिला छोटी राधे छोटी राधे बातों भक्तों, पर आज की क्रोधित हो कथा बहुत जाती है, अच्छा है। ऊंची आवाज बहुत में सुंदर बोलती है है, और बहुत ताने मतलब देती है या अपशब्दों का प्रयोग बहुत करने सारे बात लगती है, बताए हैं आज
तो वह घर की शांति को अपने हाथों से तोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उसके गुस्से से केवल सामने वाला दुखी होता है, बल्कि उस क्रोध की गर्मी घर की दीवारों में, बर्तनों में और यहां तक कि भोजन में भी उतर जाती है। यही कारण है कि ऐसे घरों में भोजन करने के बाद भी मन शांत नहीं होता और बिना कारण तनाव बना रहता है। कई बार देखा गया है कि ऐसी महिलाओं के पति घर लौटने में देर करने लगते हैं, बच्चों का मन घर में नहीं लगता और घर में छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां वाणी में शीतलता हो, भले ही जीवन में कठिनाई हो, लेकिन जहां शब्द आग की तरह हो, वहां सुख जलकर राख हो जाता है। क्रोधित महिला को लगता है कि वह अपने अधिकार के लिए बोल रही है, लेकिन असल में वह अपने घर की नींव कमजोर कर रही होती है। धीरे धीरे घर में धन रुकना बंद हो जाता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और स्त्री स्वयं भी भीतर से अशांत रहने लगती है। सबसे दुखद बात यह है कि गुस्से की आदत पड़ जाने के बाद महिला खुद को शांत मानने लगती है और दूसरों को दोष देती रहती है, जबकि सच यह है कि उसका स्वभाव ही घर के सुख का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका होता है। भक्तों, तीसरी आदत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर पूरे घर की नींव को खोखला कर देती है, और वह है अकृतज्ञता और अपमान की भावना। बहुत सी महिलाएं अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसे सामान्य मान लेती हैं। पति मेहनत करता है तो उसे कम समझती हैं, घर मिला है तो उसे छोटा कहती हैं, बच्चों की अच्छाइयों की जगह उनकी कमियां गिनाती रहती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसी महिलाएं ये नहीं समझ पाती कि लक्ष्मी धन का नाम नहीं है, लक्ष्मी संतोष और सम्मान की भावना का नाम है। जब कोई स्त्री बार बार यह जताती है कि मेरे पास कुछ खास नहीं है, मेरा जीवन ही बेकार है, या दूसरों के घर देखकर ईर्ष्या करती है, तो वह अपने ही घर की ऊर्जा को नीचा खींच लेती है। धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट भर जाती है और वही कड़वाहट पूरे परिवार में फैलने लगती है। पति को लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं, बच्चों को लगता है कि वह कभी पर्याप्त नहीं है और घर में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। ऐसी स्त्री पूजा करे या व्रत रखे फिर भी उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पूजा से पहले भाव शुद्ध होना चाहिए। जहां भाव ही गलत हो वहां पूजा केवल दिखावा बनकर रह जाती है। अकृतज्ञ स्त्री को हमेशा लगता है कि उसे कम मिला है, जबकि सच यह है कि उसने जो मिला है उसकी कीमत समझनी ही छोड़ दी है। यही आदत उसे चाहकर भी सुख से दूर रखती है, क्योंकि सुख बाहर से नहीं आता, वह घर के भीतर के भाव से जन्म लेता है। भक्तों, अब यह बात बहुत शांत मन से समझने की है। ये तीनों आदतें किसी महिला को बुरा इंसान नहीं बनाती, लेकिन ये आदतें धीरे धीरे उसके घर से सुख को बाहर निकाल देती हैं। शिकायत, क्रोध और अकृतज्ञता, ये तीनों ऐसी आग हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन घर की शांति को अंदर ही अंदर जला देती हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसी महिलाएं खुद को बहुत धार्मिक समझती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, व्रत उपवास भी रखती हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वह स्थिर सुख नहीं आता जिसकी वे कामना करती हैं। शास्त्र साफ कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती हैं। अगर स्त्री अपने शब्दों में मिठास लाए, अपने क्रोध पर थोड़ा संयम रखे और जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करे, तो वही घर धीरे धीरे बदलने लगता है। पति का मन घर की ओर खींचने लगता है, बच्चों का व्यवहार नरम हो जाता है और बिना किसी विशेष उपाय के भी घर में बरकत आने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जिस घर की स्त्री शांत होती है वह घर अपने आप शांत हो जाता है। जिस घर की स्त्री संतुष्ट होती है वहां अभाव टिक नहीं पाता, और जिस घर की स्त्री सम्मान देना सीख लेती है वहां लक्ष्मी को बाहर जाने का कोई कारण नहीं मिलता। इसलिए अगर आज की बात सुनकर आपके मन में थोड़ी सी भी बेचैनी हुई है तो समझ लीजिए कि यह दोष नहीं बल्कि सुधार का संकेत है। आदतें बदली जा सकती हैं,
स्वभाव को संवारा जा सकता जानना है चाहिए। और उसी के साथ घर का भाग्य भी बदल सकता है। क्योंकि याद रखिए, घर की किस्मत दरवाजों से नहीं, उस स्त्री के मन से बनती है जो उस घर को चलाती है।